हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर को हम देश दुनिया की घटनाओं को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करके आज से पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है, वो कौन सा देश है? तो वो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कम्बोडिया। तो कौन सा देश है भाई? दक्षिणी कोरिया देश है। जो हाल ही में एक प्लेन लैंडिंग के दौरान क्या हो गया, क्रैश हो गया, जिसमें 176 लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। साउथ कोरिया में जेजू एयर का विमान मुआन एयरपोर्ट पर क्या हो गया है, क्रैश हो गया। यह हादसा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से 290 किलोमीटर दूर स्थित शहर कौन, मुआन शहर में हुआ है। विमान में 175 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर समेत 181 लोग थे। दक्षिण कोरिया के बारे में राजधानी सियोल, मुद्रा कोरिया वो, और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है भाई? चोई सोंग मोंग, जो हाल ही में इन पर भी क्या महाअभियोग आ गए हैं वापस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 2023-24 में कोयले का उत्पादन कितना हुआ है? 957.826 मिलियन टन, 557.826 मिलियन टन, 857.826 मिलियन टन और 557.826 मिलियन टन। तो कितना हुआ भाई? 897.826 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल से लगभग 11% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है? 11% ज़्यादा है। भारत के वित्त वर्ष 2023-24 में 957.826 मिलियन टन का अपना अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हासिल किया है। इस प्रोडक्शन में 22-23 में 11.71 की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2024 तक 893.191 मिलियन टन की तुलना में 963.11 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की है। जानते हैं विश्व की शीर्ष 5 कोयला खदानें कौन से, जिसमें 2 किसकी है, भारत की हैं, वो भी छत्तीसगढ़ की। तो पहली है ब्लैक थंडर खदान, ये कहाँ की है भाई? यूएसए की, विश्व की सबसे बड़ी कोयले खदान है। दूसरी है गेवरा खदान, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़, भारत की है। तीसरी नॉर्थ एंटीपोल रोसेल खदान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और चौथी है कुसमुंडा खदान, छत्तीसगढ़, भारत, वापस चौथी। पांचवी उत्तरी शांस की खदान, चाइना की। कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट है। एंथ्रासाइट में 94 से 98% तक क्या होता है, कार्बन। ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, जो भारत में लगभग का जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमनिस कोयले 78 से 86% होता है, इसमें कार्बन। कोयले की कोक निर्माण में का काम लिया जाता है। लिग्नाइट कोयला 28 से 30% होता है। ये स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे अधिक हानिकारक कौन सा कोयला होता है भाई? लिग्नाइट होता है। पीट कोयला 27%, ये कोयले के निर्माण के पहले की अवस्था होती है। नेक्स्ट, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुणेश चावला को, डॉक्टर संदीप शाह को, वी रमा सुब्रमण्यम को, राम मोहन राव अमरा को। तो किसे भाई? डॉक्टर संदीप शाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो हाल ही में किन किन की नियुक्तियां हुई वो भी देख लेते हैं। अरुणेश चावला की नियुक्ति कहाँ हुई? वित्त मंत्रालय के नए क्या बने? राजस्व सचिव बने। क्या बने? राजस्व सचिव। आरिफ मोहम्मद खां को बिहार का राज्यपाल बनाए गए थे। ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे भाई? ये पहले केरल के राज्यपाल थे। ठीक है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। और हरिबाबू कंपपाती को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। और जनरल डॉक्टर वीके सिंह को कहाँ बनाया गया, किसका राज्यपाल बनाया गया है? मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। और राम सुब्रमण्यम को NHRC के नए अध्यक्ष बनाया गया है। संजय मल्होत्रा को RBI के नए गवर्नर बने 26वें नंबर के। और दिनेश भाटिया को ब्राजील के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, नन ऑफ द अबोव। तो कहाँ मनाया जा रहा है भाई? ये नेपाल में मनाया जा रहा है। बात नेपाल की है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल का मुद्रा
नेपाली रुपया, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। कौन है भाई? केपी शर्मा ओली। नेपाल की चितवन के चौराहे से 5 दिन तक 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव चला, जिसमें एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहते हैं, अंग्रेजी में नववर्ष और क्रिसमस को मनाने तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माई नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, जो भारत के खिलाफ है। नेपाल नेवार समुदाय कौन सी महापूजा का उत्सव मनाया? महापूजा उत्सव मनाया जा रहा है। नेपाल में तिहार उत्सव भी मनाया गया है। जैन मांडू संगीत समारोह 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। पारंपरिक जीतीय त्योहार नेपाल में मनाए गए हैं, और नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को अपना संविधान दिवस मनाया गया है। कब? 19 सितंबर को। अशोक राज सिंह नेपाल सेना के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। नए सेनाध्यक्ष के रूप में, ध्यान रखना। हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है? सौम्या श्रीनाथ ने, काम्या कार्तिकेय ने, अमरज्योति रेड्डी ने, नन ऑफ द अबव। तो किसने किया भाई? काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में क्या कर लिया है? फतेह कर लिया है। ये कौन सी है? 12th क्लास की छात्रा है। और कहाँ की है भाई? ये गोवा की है। कहाँ की है? गोवा की है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, हाल ही में कहा पेंगोंग क्योंसलैंग के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो कहाँ भाई स्थापित की है? लद्दाख में स्थापित की है, पेंगोंग लेक के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का क्या करेगा? मेजबानी कौन करेगा भाई? 2025 की खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एटीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया। कहाँ पर? लेह में स्थापित किया गया है। लद्दाख में वार्षिक ब्लो महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार ने लद्दाख के नए 5 जिले की घोषणा की है, जिसके अनुसार 5 जिले कौन भाई? जास्कर, द्रास, ताम, नुब्रा और चांगथाम बने जाएंगे। भारतीय सेना में लद्दाख में पर्वत प्रवाह अभ्यास आयोजित किया गया। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। नेक्स्ट सवाल, हाल में भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल निर्यात किया है? भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नन ऑफ अबव। तो कहाँ पर भाई? बांग्लादेश। कहाँ पर? बांग्लादेश। जो ईरान से आयात करके भारत ने 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को बेच दिया है। आयात करके वहाँ बांग्लादेश को निर्यात कर दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका उनका मुद्रा है। और वहाँ के अभी हाल ही के अंतरिम सरकार में कौन है? मोहम्मद यूनिश है। कौन है? मोहम्मद यूनिश। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का क्या जीता है? खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश क्या है भाई? शीर्ष पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के इस्तीफा किसने दिया भाई? नजमुल हसन पापो ने इस्तीफा दे दिया। और सैयद रेफाल अहमद ने बांग्लादेश के 25वें न्यायाधीश के रूप में क्या ली है? शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार दल बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन की क्या करेगी? जांच करेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने? मोहम्मद यूनिश को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो किसने लॉन्च किया भाई? ये गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र भूपेंद्र पटेल। कौन है भाई? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश की बात जाए तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अमरावती यहाँ की क्या है? राजधानी। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर कौन है? गुजरात। कौन है भाई? गुजरात। गुजरात में मसाली गांव सौर ऊर्जा पर चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। कौन सा? मसाली गांव।
दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेट चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है भाई? नाडियाड गुजरात में शुरू हुई है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अहमदाबाद में किया जा रहा है। 17वां अर्बन मोटिबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ भाई? गांधीनगर में शुरू हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष में कौन सा शहर रहा है? तो सूरत शीर्ष पर रहा है। भारत ने दूसरे 700 मेगावाट स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। गांधीनगर राजधानी सीएम भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत कौन है यहाँ पर? यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार से सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है? ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, नन ऑफ द अबोव। तो किसने की है भाई? हरियाणा ने ये की है। बात हरियाणा की है तो हरियाणा की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़। कहाँ है भाई? चंडीगढ़। सीएम कौन है भाई? नयाब सैनी यहाँ के क्या है? सीएम है। कौन है? नयाब सैनी यहाँ के सीएम है और वो कितनी सेकंड बार बने हैं हाल ही में। बात हरियाणा की विधानसभा की जाए तो हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें। और लोकसभा की सीटें हैं 10। और यहाँ के राज्यपाल बताओ भाई। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। ठीक है। राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा और राज्यपाल है हरिभाऊ वांगड़े। ठीक है। कौन है? हरिभाऊ वांगड़े। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी और वहाँ के अभी हाल ही के नए कौन बने राज्यपाल? हरि बाबू, डॉक्टर हरि बाबू। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। हरियाणा में 21वीं पश्चिम गणना का शुभारंभ हुआ है। और पारंपरिक ज्ञान का संचार और प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? गुरुग्राम में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन भी कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हुआ है। हरियाणा सरकार ने एसटी कोटे के अंदर कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। और हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़, नयाब सिंह सैनी और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? राज्यपाल। हाल ही में विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन हसन चिश्ती का 1813वां उर्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, नन ऑफ द अबोव। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? हर साल किया जाता है। कहाँ पर? अजमेर में। बात अजमेर की है तो अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान की बात है तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। राजधानी जयपुर और वहाँ के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। हरिभाऊ केशव राव बांगड़े भी पूरा नाम है। बात राजस्थान की है तो हाल ही में राजस्थान में जीएसटी की 55वीं बैठक आयोजित की गई, जैसलमेर में की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। और जीएसटी की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? जैसलमेर में। कहाँ हुई है? जैसलमेर में। राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का क्या किया है भाई? उद्घाटन किया है। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है। और पहला चरण का अभी 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुलार में हुआ है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? अजमेर में हुआ। कहाँ पर हुआ? अजमेर में। एनटीपीसी जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की है, चालू की है। नेक्स्ट है, ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। वह किस पेशे से संबंधित थे? फिल्म निर्देशक, अभिनेता, अर्थशास्त्री या उद्योगपति? तो वो किससे संबंधित थे भाई? उद्योगपति से संबंधित थे। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का क्या जापान में निधन हो गया है। ओसामू सुजुकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक और मादक अध्यक्ष भी थे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और जापान की एक सहायक कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1981 में की गई। भारत सरकार ने 2007 में ओसामू सुजुकी को
पद्म भूषण से सम्मानित किया। कब किया भाई? 2007 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किन किन का निधन हुआ है? मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कितने नंबर के भाई? 14 नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका पहले सिख प्रधानमंत्री थे, जिनका निधन हुआ है। मलयालम अभिनेत्री मीना गणेश का निधन हुआ है। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। और प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंडित संजय मराठे का निधन हुआ है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। मशहूर गुजराती गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है। कर्नाटक के पूर्व सीएम MS कृष्णा का निधन हुआ है। SR समूह के चेयरमैन शशि रुड़िया का निधन हुआ है। और विश्व प्रसिद्ध मृदंग विद्वान वरदार कमलावर राव का भी निधन हुआ है। नेक्स्ट, ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो किसे दिया गया है भाई? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। ठीक है, देखो, विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया है? चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रशांत क्षेत्र के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया। कौन सा क्षेत्र में? प्रशांत क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट से नवाजा गया है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर कारों का उद्घाटन किया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। किसको? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने? नीतीश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, वशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज। तो कौन बने भाई हाल ही में? तो उन्होंने कल ही शतक लगाए हैं, परसों। तो क्या? नीतीश रेड्डी। क्या लगाया है? नीतीश रेड्डी। फिर भी भारत हार गई है। तो सबसे पहले किसने लगाया था भाई? सचिन तेंदुलकर ने सबसे यंगेस्ट थे। जो सबसे पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर पहला नंबर पर। नीतीश रेड्डी ने अपने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सेंचुरी लगाई है। इसके साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया में तीसरे यंगेस्ट इंडियन बन गए। शतक लगाने वाले इससे पहले कौन थे भाई? रिकॉर्ड ये सचिन तेंदुलकर के नाम था। नीतीश ने अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए गए? मैंने हाल ही आपको बताया था शुरुआत में। इसके ऊपर लगाया था दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति पर। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति उन्हीं पर भी क्या लगा दिया है? महाभियोग लगा दिया गया है। सियोल फ्रांस के वन प्रेसिडेंट यून सुक योल। दक्षिणी कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान वैश्विक सम्मेलन कहाँ है? दक्षिणी कोरिया में हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और दक्षिणी कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का क्या क्या निर्माण किया है? ओनिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ साउथ कोरिया में शहर स्थापित किया गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद क्या हटाया गया है? पहले हटाया गया, अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया गया है। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया की सैन्य उपग्रह नासेस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है दक्षिणी कोरिया ने। नेक्स्ट है एथ करंट अफेयर। अब देख लेते दिल्ली डोज में क्या जीके महत्वपूर्ण, वो देख लेता हूँ। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की भाई? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो शोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? तो कितने प्रतिशत भाग पर भाई? 29.2% बाकी पर जल, बाकी पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। और किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया भाई? बिस्मार्क ने किया है, जर्मनी का एकीकरण किया है। नेक्स्ट है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका एलपीजी का पूर्ण विस्तार है। किस खेल को फ्री थ्रो शब्द के प्रयोग किया जाता है? वो किसे कहता है? बास्केटबॉल को। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? भाई
व्हेल मछली है। ध्यान रखना, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो किस पर होता है भाई? -40 डिग्री तापमान पर। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो वो कौन है भाई? चाइना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल, गुजरात में है। ठीक है, तो ये थी अपन की डेली डोज में जीके। अब देखते हैं आज का क्यूज, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, बहुत से लोगों ने हमेशा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते हैं, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अब फटाफट कल के जो आंसर क्वेश्चन आंसर उसको फटाफट रिपीट कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने नए स्टील फाइटर जेट J-36 का निर्माण किया? तो किसने किया भाई? चाइना ने किया है। हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या है? बम्बई के ठाणे में आयोजित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? तो कौन बना है? यूएई बना है। हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? तो वो की है उत्तराखंड ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो वह है नेपाल। हाल ही में आरबीआई के वित्तीय क्षेत्र में एआई की नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी? वो है पुष्पक भट्टाचार्य। कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया? तो वो है नेपाल। हाल ही में एनटीपीसी का हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? तो वो है ओडिशा। हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो वो है रवांडा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव की घोषणा की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो है रूस। हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाज के लिए एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो वो कौन हुए भाई? अजय सिंह। हाल ही में जेटसन ऑरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है नाविया ने। दिसंबर 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की, और प्रगति में टी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है टाइमली। हाल ही में कौन एनएबीएल के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है? तो वो है डॉक्टर संदीप साहा। तो ये थे कल के क्वेश्चन, और कल का क्यूज है, तो कल का क्यूज है श्री राम कृष्ण ने किस देश के एआई को व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडिटर नियुक्त किया है? तो किसका किया भाई? अमेरिका। बहुत से लोगों ने इसका आंसर एकदम राइट दिया है, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से देखने के साथ उसका आंसर भी देने की कोशिश करें, और उस आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने भी कोशिश करके उसके बारे में। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।